नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी, क्राइम इसे नहीं कहेंगे, ये जो है प्रेम की स्टोरी कह सकते हैं, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। अक्सर आपने देखा है पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, नोकझोंक होती है और जब ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो एक दूसरे की जान लेने से भी कतई हिचकिचाती नहीं है। मगर आज जो कहानी है वो जान लेने की नहीं है, वो जान देने की है। एक पति पत्नी एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं और जो पति पत्नी हैं वो इतने पावरफुल कपल है। तो ये इसी कहानी को लेकर के, प्यार की कहानी को लेकर के एकदम से वो जो है चर्चाओं में आ जाता है और सुर्खियों में आ जाता है। मामला क्या है? मामला है कि एक राज्य, जो आज की कहानी है वो आसाम राज्य की है। आसाम राज्य में जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी है और उस तेजपुर यूनिवर्सिटी में कई विद्यार्थी जो है अपना अध्यापन का कार्य कर रहे होते हैं और उन्हीं स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट का नाम होता है शिलादित्य चेतिया और वहाँ की एक स्टूडेंट छात्रा होती है, उसका नाम होता है आगोमैनी बोर बरुआ और शिलादित्य चेतिया अपने दोनों लोग जो है बड़े ही टॉपर स्टूडेंट होते हैं। टॉपर स्टूडेंट होने की वजह से टॉपर में जो है एक दोस्ती हो जाती है और मोहब्बत भी हो जाती है। जो ओगोमनी बोर बरुआ स्टूडेंट है वो जो है तेज जो अभी यूनिवर्सिटी आई, तेजपुर यूनिवर्सिटी की टॉपर छात्रा होती है। जब परीक्षा दी तो वो जो है टॉप कर गई और इंग्लिश और विदेशी भाषाओं में वो शिक्षा ग्रहण कर रही होती है। जब दोनों ये लोग अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं और पूरी करने के बाद जो अपने काम पे लग जाते हैं, वर्ष 2009 जब आती है तो वर्ष 2009 में जो शिलादित्य चेतिया IPS की परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं। जब क्वालिफाई परीक्षा कर जाते हैं, शादी की जो उनके पिता हैं वो भी पुलिस में एक बड़े ऑफिसर हैं चेतिया साहब के, तो उन्हें शादी की चिंता होती है। तो वो जो लड़का शिलादित्य चेतिया है वो अपने परिवार में बता देता है और ओरोमनी जो बेटी है बोर बरुआ ओगोमनी, वो अपने परिवार को बता देती है। और जब ये बता देते हैं तो 12 मई सन 2013 को इनकी अरेंज मैरिज हो जाती है। अरेंज मैरिज हो जाने के बाद दोनों का परिवार, यानी वो परिवार है, बड़े आराम से बड़े सुखमय जीवन जी रहे होते हैं। वक्त का मैंने बताया, हर आदमी के जीवन में एक ट्विस्ट जरूर आता है और एक जरूर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो जीवन में उथल पुथल मचा ही देता है। इनका परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो चेतिया साहब हैं वो उन्होंने इतना बढ़िया इस वक्त अधिकारी होते हैं जो उनकी पोस्टिंग कई जिलों में जो है पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग में जो है वो अपना नाम कमाते। जैसे तिनसुकिया है, शेबितपुर है, जिलों में जो SP का कार्य करते हैं और असम में जो आतंकवादी गतिविधि है उसमें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है अपने हाथों से वो सेटलमेंट करते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं, विजयश्री दिलाते हैं। इनके अलावा जो जिले में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे से संभालते हैं। अच्छे से संभालने के कारण उन्हें जो है 15 अगस्त जो है 2015 में
जो 15 अगस्त का त्योहार, वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसमें जो है हेमंत सरकार जो है उनको वीरता, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित करती है। तरक्की की सीढ़ियां जब वो चढ़ता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता चेतिया, और जाकर के जो है गृह सचिव जो है वो बनाए जाते हैं। इतने तरक्की करके गृह सचिव जब वो बन जाते हैं, यहाँ से उनके जीवन में थोड़ा उछाड़ पुछाड़ होती है। उनकी जो पत्नी है उन्हें जो है कैंसर हो जाता है। जब कैंसर हो जाता है, उन्हें पता चलता है तो वो काफ़ी इलाज कराते हैं, और कैंसर की वजह से ही उनके जो है कोई औलाद भी नहीं हुई थी। और इसी बीच में इनकी जो सासू माँ हैं उनका भी देहांत हो जाता है। उनका देहांत नहीं होता है जब तक उनका कार्यक्रम भी संपूर्ण नहीं हो पाता है। 15-20 दिन के अंतराल में जो है उनकी रियल मदर जो होती है उनका भी एक्सीडेंट, उनका भी जो है मौत हो जाती है। पिताजी की मौत भी उनकी पहले हो चुकी थी। तो ये मौतों का जो सिलसिला है वो चेतिया साहब को तोड़ के और झकझोर के रख देता है। इनकी पत्नी जब बीमार हुई तो जो वहाँ पे नेम केयर एक हॉस्पिटल होता है, बाना जाना, वहाँ नेम केयर नाम का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में जो है जो पत्नी है, पत्नी को वो वहाँ पर भर्ती करा देते हैं, और भर्ती कराने के बाद खुद 4 महीना का छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी लेने के बाद वो शरीर से उनके साथ रहते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं। जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टरों ने बताया इनको जो सिरोली है उन्हें जो है वो कैंसर है, और कैंसर वो है 4थे स्टेज पे पहुंच गया है। इलाज के उनकी पत्नी को आईसीयू रूम में भर्ती कराया जाता है। आईसीयू रूम में उनका इलाज चलता है लगातार। एक दिन ऐसा आता है, और जो एक दिन जो आता है और उस दिन पर जो है उनकी मौत हो जाती है, और वो है 18 जून वर्ष 2024 में 4:25 पर उनकी मौत हो जाती है। जब ये नर्स या डॉक्टर उस चेतिया साहब को बताते हैं तो चेतिया साहब वहीं थे ही, तो दौड़े दौड़े वो चेतिया साहब अपनी पत्नी के पास आते हैं, आईसीयू रूम में आते हैं। आईसीयू रूम में आने के बाद अपनी पत्नी के मुखारबिंद को देखते हैं, उन्हें चूमते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार करने के बाद नर्सों से और डॉक्टरों से बोलते हैं प्लीज़ हमें थोड़ा सा प्रे करने का टाइम दे दीजिए, मैं ईश्वर से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो भी अकेले में। उनकी बात को वो मान लेते हैं, और जो है वो आईसीयू रूम खाली कर देते हैं। जैसे ही आईसीयू रूम खाली करते हैं दोस्तों, यहाँ इतनी बड़ी अनहोनी वो घटाते हैं, अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेते हैं और अपने में गोली मार लेते हैं, और अपनी पत्नी के बेड पर ही वो गिर जाते हैं। जैसे ही गोली की आवाज़ होती है, जो नर्स और डॉक्टर्स हैं दौड़े दौड़े आते हैं, हुआ क्या है, और देखते हैं एक बेड पर 2 लाशें पड़ी होती हैं। उनको वन एंड फाइनल चूक आईसीयू रूम था ही, वहाँ डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनको इलाज किया जाता है, लेकिन वो जो है उनको बचाया नहीं जा सका। जब वो उनसे मिलने आए थे डॉक्टरों के सामने, उन्होंने कहा था, जब उन्होंने बताया कि उनकी मौत हो गई है, तो वो एक गाना गुनगुना रहे थे, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। दोस्तों, आज के ज़माने में और पत्नियां, हम रोज कहानी सुना रहे हैं, कभी पति पत्नी की हत्या कर देता है, और कभी पत्नी पति की हत्या कर देता है। आज जो कहानी है प्यार को झकझोर देने वाली कहानी है कि इस दुनिया में कितना एजुकेटेड परिवार था, गृह सचिव था। सोचिए, उसकी एक शादी क्या 40 शादियों के लिए लाइन लगी हुई थी, पर उन्होंने जो है अपनी पत्नी का मरते दम तक साथ निभाया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। जो जीवन में घटता है
वो हम आपको कहानी रूप में जरूर सुनाते हैं। कहानी समाप्त करने से पहले मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनका जन्मदिन था, कल हम बधाई देना भूल गए, तो पंकज राठौर आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।